नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लाए हैं कुछ खास, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक न्यूबॉर्न बेबी से जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, सोचता है मैं कहाँ हूँ, ये क्या जगह है। उसके टाइनी हैंड्स हवा में फ्लेल कर रहे हैं, जैसे कोई मैजिकल सीन पकड़ना चाहते हो। तभी सामने अनफोल्ड होता है आर्केक इमॉर्टल रेल्म का ब्रेथ टेकिंग सीन, जहां जून परिवार रिजाइड्स करता है। अचानक एक लाउड नॉइज इरप्ट्स, फॉलोड बाय क्रेजी फिनोमेना रेडियंट गोल्डन लाइट आकाश से बर्स्ट होता है। मजेस्टिक ड्रैगन और फीनिक्स एपरेशंस, साथ में मिस्टिकल लाइट और फ्लावर मोड्स, सब डांसिंग करने लगते हैं। सो फैंसी। इस ब्लाइंडिंग लाइट के बीच एक गोल्डन रे सीधे जून परिवार के हेवनली एम्परर पैलेस पर शाइन करता है। वहां जून परिवार की काउंसिल ऑफ एल्डर्स का टॉप डॉग एल्डर जून जैंटियान स्काई की ओर हैंड उठाकर शाउट्स करता है, स्वर्ग हमें आशीर्वाद दे और जून परिवार को एक इटर्नल सन प्रदान करे। जैसे ही वो फिनिशेस करता है, इनसाइड से एक अनाउंसमेंट बूम्स होती है। नौकर, एल्डर मैडम ने जन्म दिया है, ये एक बेटा है। जून जांटियन स्पिन्स करता है, सरप्राइज्ड। उसकी आंखें जॉय से स्पार्कल करती हैं। जून जांटियन, जल्दी बच्चे को बाहर लाओ, मैं देखना चाहता हूँ। उसकी आर्म्स में बेबी ब्लैंकली स्टेयर करता है, थिंकिंग क्या मैं सचमुच ट्रांसमाइग्रेट हो गया। जून जांटियन ग्रिन्स करता है, अपने ग्रैंडसन को क्रेडल करते हुए विस्पर्स करता है, जून जांटियन मेरे प्यारे पोते, मैं हूं तुम्हारा ग्रैंडपा। उसी मोमेंट दो फिगर्स अपीयर करते हैं जून जांटियन के सामने, जून परिवार के दो और एल्डर्स। पहला एल्डर बियर्ड स्ट्रोक करते हुए, ये बच्चा कई सालों तक गर्भ में रहा। दूसरा एल्डर सिल्वर हेयर वाला, जॉन्टियन, मुझे बच्चे को एक पल के लिए पकड़ने दें। उनके पास आते ही एक 3 फुट लॉन्ग मिस्टिक ड्रैगन इल्यूजन अचानक बच्चे के सामने अपीयर करता है। दोनों एल्डर्स अस्टॉनिशमेंट में गैस्प करते हैं। पहला एल्डर, ये तो आर्केक होली बॉडी है। इसके डॉर्मेंट फॉर्म में वे केयरफुल एग्जामिनेशन के बाद सैडली हेड्स शेक करते हैं। दूसरा एल्डर, हाँ, ये आर्केक होली बॉडी है, कितना प्रिटी। इन द वास्ट यूनिवर्स सर्टेन स्पेशल प्रीडेस्टिन्ड इन्फिनिटीज एग्जिस्ट जो फीटस को हेवन और अर्थ की एज सेंस करने में मदद करते हैं, जिससे स्पेशल फिजिक्स बनते हैं। 3000 स्पेशल फिजिक्स में आर्केक होली बॉडी टॉप 5 में रैंक करता है, अलॉन्ग विथ इटर्नल इमॉर्टल बॉडी, केओस गॉड बॉडी और एजर हेवन ओवरलॉर्ड बॉडी। आर्केक होली बॉडी सबसे पावरफुल फिजिक्स में से एक है, हमेशा टॉप स्पॉट के लिए compete करता है। अगर इसे ग्रेट कंप्लीशन तक सक्सेसफुली कल्टिवेट किया जाए तो इसका पोजेसर एंशिएंट ग्रेट एम्परर्स को भी चैलेंज कर सकता है। हाउएवर, गोल्डन एरा बीत चुका है, हेवन और अर्थ बदल गए हैं और कल्टिवेशन रूल्स अब आर्केक होली बॉडी के डेवलप होने के लिए सूटेबल नहीं है। हेवनली डाओ ने 10 शैकल्स बनाए हैं जो इस फिजिक के पोटेंशियल को बाइंड करते हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डेवलप। पहला एल्डर जेंटली जून जैंटियन के शोल्डर पर पैट करता है। पहला एल्डर, भले ही इस बच्चे के लिए कल्टिवेट करना डिफिकल्ट हो, लेकिन जून परिवार की स्टेटस के साथ उसके लिए ग्लोरी का लाइफ जीना, मॉडल एम्परर की तरह एंजॉय करना हार्ड नहीं होगा। जून जैंटियन की आईज हैवी हो जाती हैं, सैडली अपने ग्रैंडसन को देखते हुए। मीनवाइल बेबी अचानक कुछ स्ट्रेंज सेंस करता है। एक वियर्ड वॉइस उसके हेड में एकोज करती है, सिस्टम कंग्रेचुलेशंस होस्ट, तुम सिस्टम में लॉग्ड इन हो गए हो। सिस्टम चेक, हेवनली एम्परर पैलेस में लॉग्ड इन, क्या तुम इमीडिएट लॉगिन के साथ प्रोसीड करना चाहते हो। सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, इनिशियल लॉगिन पर होस्ट एक रैंडम सर्च ट्रिगर कर सकता है और 5 स्टार्स या हायर के रिवॉर्ड्स पा सकता है। सिस्टम विंडो पॉपअप होने पर कैसे कैसे बेबी थोड़ा पॉन्डर करता है और इमीडिएटली एक्सेप्ट करने का डिसाइड करता है। सिस्टम, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, लॉग इन सक्सेसफुल। रिवॉर्ड, एक रेयर 8 स्टार ए फुली रियलाइज्ड आर्केक होली बॉडी। नोटिफिकेशन अपीयर होते ही बेबी की आई से एक डैजलिंग गोल्डन लाइट बर्स्ट होता है। पास खड़े दोनों एल्डर्स इस साइट से स्टन्ड हो जाते हैं। गोल्डन लाइट स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होता जाता है, बेबी के बॉडी को एनवेलप करता है। अचानक 10 चेन्स ऑफ द हेवनली डाओ उसके बॉडी के अराउंड अपीयर करती हैं। ब्लिंक ऑफ एन आई में पहला गोल्डन चेन टाइनी फ्रैगमेंट्स में शैटर हो जाता है। बूम, एक अर्थ शैटरिंग रोर इरप्ट्स करता है, जैसे टेरिफाइंग ऑरा ऑफ ब्लड एनर्जी बेबी के बॉडी से एक्सप्लोड होता है। इमीडिएटली आफ्टरवर्ड दूसरा, तीसरा और चौथा चेन सक्सेशन में शैटर हो जाते हैं। फाइनली ऑल 10 चेन्स साइमल्टेनियसली ब्रेक हो जाती हैं, अनलीशिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ द आर्केक होली बॉडी। जून जैंटियन अपने ग्रैंडसन की सडन ट्रांसफॉर्मेशन से अटरली शॉक्ड हो जाता है। स्वेट उसके फेस से पोरिंग डाउन, वो बेबी को टाइटली होल्ड करता है। उसकी आईज डैजलिंग गोल्डन लाइट पर ग्लूड रहती हैं।
उसी मोमेंट पूरा हेवनली एम्परर पैलेस वायलेंटली शेक करता है और एक रेडियंट ग्लो 9 लेयर्स ऑफ क्लाउड्स के अबव एवरीवेयर इल्यूमिनेट करता है। वेदर ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, थंडर कंटिन्यूसली रोर करता है, स्काई में एक मैग्निफिसेंट सीन क्रिएट होता है, काउंटलेस सेंटली फैंटम्स अपीयर करते हैं और इमेजरेबल नंबर सब ये साइमल्टेनियसली जून परिवार की ओर बो करते हैं। दिस सीन पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को शेक करता है। जून ज़ांटियान एक सरप्राइज से दूसरे में जाता है। उसका माउथ अगेप 5 सेकंड के लिए स्पीचलेस रहता है। एल्डर्स भी इससे अलग नहीं हैं। उनकी आईज इस मैग्निफिसेंट फिनोमेनॉन पर फिक्स रहती हैं। और मल्टीट्यूड ऑफ सेंट्स पेइंग होमेज के बाद जून ज़ांटियान अपनी कंपोजर रिकवर करता है, फाइनली अपना माउथ बंद करता है, फिर अपनी जॉय को रोक नहीं पाता। वो अपने बिलवेड ग्रैंडसन को ऊंचा उठाता है, शाउटिंग करता है, जून ज़ांटियान अद्भुत, ये तो होली बॉडी का फिनोमेनन है, 10,000 सेंट्स का होमेज, हा हा हा। मेरा पोता एक ग्रेट एम्परर बनने की पोटेंशियल रखता है, एक फुली रियलाइज्ड आर्केक होली बॉडी जो 6 टाइप्स ऑफ फिनोमेना को ग्रास्प करता है और अवेकनिंग पर 6 पाथ्स ऑफ रीइंकार्नेशन फॉर्म करेगा, उसे इमॉर्टल रेल्म के नीचे इनविंसिबल बना देगा। मीनवाइल छोटा बच्चा इस सिचुएशन से बिविल्डर्ड हो जाता है, थिंकिंग ये सब क्या है, ये लोग इतने ड्रामेटिक क्यों हैं। उसके बगल में 2 जून परिवार के एल्डर्स अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाते। पहला एल्डर आर्किक होली बॉडी तो हेवनली डाव के शैकल्स तोड़ने के लिए जन्मा है, सचमुच अनप्रेसिडेंटेड। दूसरा एल्डर आर्किक ड्रैगन क्लैन अपने लॉन्ग एयन की बातें करता था, लेकिन इस बार ड्रैगन क्लैन हमसे जरूर क्रश्ड होगा, हा हा हा। छोटा बच्चा और भी स्पीचलेस हो जाता है, थिंकिंग ये लोग पहले से ही इनविंसिबल की तरह शो ऑफ कर रहे हैं, शायद मुझे बाद में थोड़ा हम्बल रहना चाहिए। उसी मोमेंट जून ज़ांटियान अचानक विचार में फ्राउन करता है। जून ज़ांटियान, मैंने तो अभी तक अपने प्यारे पोते का नाम भी नहीं रखा, तुम लोग क्या सोचते हो जून ज़ांग के बारे में? दोनों एल्डर्स तुरंत टर्न करते हैं, उनके फेसेस डिस्डेन से भरे होते हैं। पहला एल्डर, अगर तुमने उसे ऐसा नाम दे दिया तो बड़ा होकर वो तुम्हें ग्रैंडपा तक नहीं मानेगा। दूसरा एल्डर, ये क्या नाम है, बहुत ऑर्डिनरी, बहुत कॉमन, इसमें फ्लेयर ही नहीं। अचानक प्रोटैगनिस्ट की बायोलॉजिकल मदर अपीयर होती है। वो एक फायरी ऑरेंज हेयर वाली महिला है, नाम जेनरा। जेनरा अपने बेटे की ओर जेंटल आई से देखती है और कहती है, जेनरा, इसे जून शियायाओ कैसे लगेगा? अमर बनना आसान है, लेकिन बेफिक्र जिंदगी जीना मुश्किल है। मैं बस चाहती हूँ कि मेरा बेटा अपनी जिंदगी को आज़ादी और बेफिक्री से जिए। जंगरा के वर्ड्स 3 जून परिवार के एल्डर्स का ध्यान अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। जंगरा जियांग परिवार की डिवाइन मेडन है, जो दुनिया भर में मशहूर प्राचीन अरिस्टोक्रेटिक परिवारों में से एक है। जून ज़ांटियान और थोड़ा पॉन्डर करते हैं, फिर सहमति में नॉट करते हैं। जून जॉन्टियन, तो हम इसे जून शियायाओ नाम देंगे। अमर बनना आसान है, लेकिन बेफिक्र रहना मुश्किल है। सचमुच वो अनफिल्ड बेटा कभी ऐसा कहता था। पास खड़े व्हाइट हेड एल्डर कहते हैं, व्हाइट हेड एल्डर जतियान, ज्यादा वरी मत करो। जून वुहोई व्हाइट क्लैड गॉड किंग शायद अभी जिंदा हो सकता है वो डिसअपियर नहीं हुआ, बस कहीं ट्रैप्ड हो। जून ज़ांटियान एल्डर के वर्ड सुनते हैं, उनकी आइज थॉटफुली अपने ग्रेट ग्रैंडसन की ओर जाती हैं, जो वाइटैलिटी से भरा है। जून ज़ांटियान, मुझे भी यही होप है। मीनवाइल जून परिवार के सेमेटरी में एंसेस्ट्रल टूम्स वायलेंटली शेक करने लगते हैं। एक स्टोन कॉफिन से रंबलिंग साउंड आता है, जो नियर बाय लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करता है। सब हॉरिफाइड होकर एक्सक्लेम करते हैं, सब ये बुरा है, पुराने एंसेस्टर की कॉफिन अब सप्रेस नहीं रही। स्टोन सी ऑफन से डैजलिंग लाइट एमिट होता है, जैसे वो किसी भी मोमेंट खुलने वाला हो। टेंशन पूरे जून परिवार को एनवेलप कर लेती है, सभी की आइज कॉफिन पर फिक्स्ड रहती हैं। बैक टू आवर मेन डूड, जून शियायाओ, जो कर्ली कैचिंग समजीज, टोटली पीसफुल। मीनवाइल जून ज़ांटियान कोल से बैटलिंग करते हुए और 2 एल्डर्स से फ्रेटिंग करते हैं। जून ज़ांटियान शियायाओ का ग्रैंड कंप्लीशन होली फिजिक अगर बाहर निकला तो चीजें सीरियसली मैसी हो सकती हैं। हमें मिलकर इस अनस्टेबल होली फिजिक को कंसील करना होगा। दोनों एल्डर्स नॉड करते हैं। पहला एल्डर, सही है, कई कल्टिवेशन वर्ल्ड फोर्सेस की नजर जून परिवार पर है। इवन द बिगेस्ट ट्रीज गेट अपरूटेड बाय द विंड। जून शियायाओ अभी हमारे फैमिलीज ट्रेजर है, कांट अफोर्ड एनी स्लिप अप्स। जून शियायाओ की ईयर्स पर्क्ड अप, सब कुछ गेट्स करता है। वो 2 फिंगर्स स्टिक अप करता है, ऑल इनोसेंट, लाइक और थिंक्स, ओ मैन गेट्स इट। स्टे काम, स्टे हम्बल, डोंट स्वेट इट गाइज। जून ज़ांटियान जंगरा की ओर टर्न करते हैं और कहते हैं, जून ज़ांटियान जल्दी करो और छोटे को यहाँ लाओ। जंगरा हैप्पीली रिप्लाई करती हैं, जंगरा तो हमें तुम पर,
पिता और एल्डर्स ट्रस्ट करना होगा। फिर तीनों हैंड सील्स वीविंग शुरू करते हैं, एक सील कास्ट करते हैं शिया याओ के होली फिजिक को हाइड करने के लिए। एक बीम ऑफ गोल्डन ऑरेंज लाइट शिया याओ में शूट होता है, जो फ्लोटिंग इनसाइड लाइक वो फील्स लाइक मैं ग्रेविटी खो रहा हूं। अचानक स्काई से एक फ्रीजिंग वॉइस बूम्स होती है, स्काई वॉइस, तुम सब इडियट्स हो, तुम क्या कर रहे हो। इंस्टेंटली एक गोल्डन वॉल ऑफ स्पिरिट एनर्जी लाइट बीम को ब्लॉक करती है जो शिया याओ की ओर जा रहा था। व्हाइट हेड एल्डर कंप्लीटली कॉट ऑफ गार्ड रहता है। फिर बूम, एक मैसिव एक्सप्लोजन इंपीरियल पैलेस को आधा स्प्लिट कर देता है। जून ज़ैंटियान ग्लैंस करते हैं और कहते हैं, जून ज़ैंटियान, ये तो 28वां एंसेस्टर है। ब्लास्ट के बाद शिया याओ को एक ओल्ड गीजर के साथ सिल्वर हेयर क्रेडल कर रहा है, जो जून परिवार का 18वां एंसेस्टर है। 3 एल्डर्स 18वां एंसेस्टर को देखकर तुरंत अपने घुटनों पर ड्रॉप करते हैं, बो करते हैं और यूनिसन में कहते हैं, तीनों एल्डर्स, हम जून परिवार के एल्डर्स 18वां एंसेस्टर के सिक्लूजन से इमर्जेंस का सम्मान करते हैं। 18वां एंसेस्टर ब्लेजिंग आइज के साथ 3 एल्डर्स को ग्लेयर करता है, वॉइस लाइक 18वां एंसेस्टर, जून परिवार के डिसेंडेंट्स को कब से इतने स्नीकी क्रैप करने पड़े, एक बच्चे को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। शिया याओ मीनवाइल 18वां एंसेस्टर की बियर्ड के साथ फिडलिंग करता है, थिंकिंग ये दयालु ओल्ड ग्रैंडपा आया, लेकिन वो पहले से ही कुछ फॉरगेट करने लगा है। जून ज़ांटियान स्कोल्डेड होने के बाद रिस्पेक्टफुली रिप्लाई करते हैं, जून ज़ांटियान, एंसेस्टर गुस्सा मत करो, मैं बस डर रहा हूं कि बाद में कोई मेरे पोते को नुकसान ना पहुंचाए। 18वां एंसेस्टर ये सुनता है, उनकी आईज मर्डरस इंटेंट से भर जाती हैं और वे कोल्डली कहते हैं, 18वां एंसेस्टर, देखते हैं कौन डेयर करता है, मेरी वर्ड स्प्रेड करो, अगर कोई इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं ये ओल्ड फॉसिल एक इमॉर्टल वॉर शुरू कर दूंगा जो हेवन और अर्थ को शेक करेगा। नीचे 3 एल्डर्स इमॉर्टल वॉर के मेंशन से टेरिफाइड हो जाते हैं। स्वेटिंग बुलेट्स 2 अन्य एल्डर्स एक दूसरे से विस्पर करते हैं। पहला एल्डर, इमॉर्टल वॉर तो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स द्वारा शुरू किया गया वर्ल्ड वॉर है जो हेवन और अर्थ को शेक करता है, काउंटलेस लोग मरते हैं और एंसेस्टर इसे एक बच्चे के लिए करने को तैयार है। जून ज़ैंटियान ऊपर एंसेस्टर से पूछते हैं, जून ज़ैंटियान, क्या आप सिक्लूजन से बाहर आकर इस बच्चे को फुली प्रोटेक्ट करने का मतलब रखते हैं। एंसेस्टर का गेज फर्म रहता है, वे कोल्डली रिप्लाई करते हैं, 18वां एंसेस्टर, क्यों नहीं। सिक्लूजन कल्टिवेशन एक कॉफिन में हाई लेवल कल्टिवेटर्स द्वारा डिस्कवर की गई सबसे एक्सट्रीम फॉर्म है। वे खुद को कॉफिन में ईल करते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड से टाइज काट देते हैं। सक्सेस होने पर कॉफिन से फ्री होते हैं, फेलियर होने पर फॉर एवर सील्ड और डेथ कॉफिन में। 18वां एंसेस्टर अब शिया याओ के साथ प्लेइंग करते हैं और स्माइल के साथ कहते हैं, 18वां एंसेस्टर, इनेट ग्रैंड कंप्लीशन प्राइमोर्डियल होली फिजिक, ये हमारे जून परिवार के लिए गॉड गिवन स्ट्रोक ऑफ लक है। अब से सारी फैमिलीज रिसोर्सेज इस बच्चे पर फोकस होंगे, साथ ही मैं इस बच्चे को लिंग शाओ सीड बीस्टो करूंगा। लिंग शाओ सीड सुनकर तीनों एल्डर्स कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। तीनों एल्डर्स यूनिसन, लिंग शाओ सीड उसकी सोल पर बीस्टो करना। शिया याओ टोटली क्लूलेस थिंक्स, शिया याओ, लिंग शाओ सीड, ये क्या है। शुरू में बहुत सारा सेटअप, कोई मुझे एक्सप्लेन तक नहीं कर रहा। लिंग शाओ सीड इंप्लाइज कि जून परिवार के हजारों मेंबर्स में से सिर्फ स्पेशल लिस्ट पर मौजूद लोग ही एंसेस्टर द्वारा सीड पाने के एलिजिबल हैं। इस सेल्फ म्यूटिलेशन सिंबल को पोजेस करना मतलब है कि वो नेक्स्ट फैमिली हेड के पोजीशन के लिए कंपीट करने के क्वालिफाइड हैं। हिस्टोरिकली सिर्फ एक ही पर्सन इन 10 स्पेशल एग्जिस्टेंसेस में बेस्ट हो सकता है, वो है जून परिवार का पहला फैमिली हेड, पहला सेल्फ म्यूटिलेशन स्पिरिट, जो शिया याओ के पिता व्हाइट रोब्ड डिवाइन किंग जून वुहुई भी है। उसी मोमेंट जून ज़ांटियान ग्रैंड एंसेस्टर से कहते हैं, जून ज़ांटियान, इसे इस तरह अरेंज करना, मैं डरता हूं कि स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ म्यूटिलेशन सिंबल के लिए क्वालिफाइड होने वाला पर्सन काउंटलेस ट्रायल से गुजरना पड़ता है। ये बच्चा अभी जन्मा है और उसने पहले ही सेल्फ म्यूटिलेशन स्पिरिट इफेक्ट प्राप्त कर लिया है। हम सबको कैसे कन्विंस करेंगे। ग्रैंड एंसेस्टर की आईज डार्कन हो जाती हैं। वे रिप्लाई करते हैं, 18वां एंसेस्टर, अगर वे एक्सेप्ट नहीं करते तो बाद में ये स्पिरिट इफेक्ट छीनने के लिए आ सकते हैं, मैं उसमें इंटरफियर नहीं करूंगा। ये सुनकर शिया याओ की आईज वाइडन हो जाती हैं, उसका माउथ फियर में ड्रॉप होता है। शिया याओ, क्या ये ओल्ड मैन मुझे हर तरफ फ्लैग सेट कर रहा है? क्या वो मुझे सबका टारगेट बना रहा है? मैं तो बस एक बेबी हूं, आप जानते हैं। मुझे चिल करने और दुनिया को इग्नोर करने क्यों नहीं देते? ग्रैंड एंसेस्टर को शिया याओ के थॉट्स का पता नहीं,
वो अभी भी हैप्पीली अपने लिटिल ट्रेजर के साथ प्लेइंग कर रहे हैं, जबकि जून ज़ांटियान कॉन्टेम्पलेटिव लुक के साथ मटर करते हैं। जून ज़ांटियान, वो हुई, तेरा बेटा पैदा हो गया है। मीनवाइल शिया याओ नंगा और मिजरेबली क्राइंग है, टीयर्स उसके फेस से स्ट्रीमिंग डाउन, थिंकिंग, शिया याओ, क्या आप मेरे साथ छेड़छाड़ करना बंद कर सकते हैं? कोई मुझे कपड़े लाओ, बहुत कोल्ड है। अचानक एक सिस्टम विंडो शिया याओ की आईज के सामने अपीयर होती है, वर्ड्स के साथ। सिस्टम, लॉग इन लोकेशन अपडेटेड, होस्ट, कृपया माउंट टाई एंशिएंट टैबलेट एरिया में लॉग इन करें। शिया याओ सिस्टम विंडो को देखता है और थिंक्स, शिया याओ, माउंट टाई एंशिएंट टैबलेट कहाँ है? 3 साल बाद जून परिवार के हेवनली एम्परर पैलेस के गेट पर एक फीमेल डिसाइपल की हाई पिच्ड एक्सक्लेमेशन रिंग होती है। फीमेल डिसाइपल, ये तो जून परिवार का डिवाइन चाइल्ड है। ये 18 वेन ग्रैंड एंसेस्टर को सेक्लूजन से बाहर लाने वाला है। उसे 3 साल हो गए हैं। मुझे लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बताओ, डिवाइन चाइल्ड के बारे में। बल्क ऑर्डर्स पर डिस्काउंट्स मिलेंगे। उसी समय जून परिवार के गार्डन में जून ज़ांटियान बैठे शिया याओ को टीच कर रहे हैं। जून ज़ांटियान, शिया याओ, अब मैं एसेंशियल्स के बारे में बताऊंगा। तुम्हें ध्यान से भी लाइव लाइटनर्स ए सुनना है। इनिशियल कल्टिवेशन फिजिकल बॉडी रेल्म है, जिसमें कुल 5 मेजर रेल्म्स हैं। हेवन डिफाइंग ट्रेजर्स कल्टिवेट करने से इसे पूरी तरह अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट डिवाइन ट्रेजरी रेल्म है, जिसमें भी 5 मेजर रेल्म्स हैं, जो 5 विसरल ऑर्गन्स में बटे हैं: हार्ट, लिवर, स्प्लीन, लंग्स और किडनीज। जब तुम डिवाइन ट्रेजरी के 5 रेल्म्स को ग्रेट परफेक्शन तक पहुंचाओगे तो स्पिरिचुअल सी गैदर कर सकोगे, कंडेंस डिवाइन लाइट और ट्रू स्पिरिट ट्रांसफॉर्म कर सकोगे। शिया याओ अपने हैंड्स को चिन पर रेस्ट करता है और कैजुअली पूछता है, शिया याओ, दादाजी, डिवाइन ट्रेजरी रेल्म तक ब्रेक थ्रू करने में कितना समय लगता है? जून ज़ांटियान अपनी बियर्ड स्ट्रोक करते हैं, आइज बंद करके लेजरली रिप्लाई करते हैं। जून ज़ांटियान, ऑर्डिनरी लोग को 5 साल लगते हैं, लेकिन मेजर फैमिलीज के प्रोडिजीज को सिर्फ 3 साल, और तुम इसे 1 से 2 साल में कर सकते हो। शिया याओ अपने डांटियन को टच करता है और मटर्स, शिया याओ, 1 से 2 साल, हाँ, लेकिन मुझे लगता है मैं कभी भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। जून ज़ांटियान शिया याओ को इनकरेजमेंट से देखते हैं। जून ज़ांटियान, तो अपनी एनर्जी सर्कुलेट करो, मुझे दिखाओ। शिया याओ आइज बंद करके मेडिटेशन में बैठता है। आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे स्टर होने लगती है। जून ज़ांटियान सरप्राइज में वॉच करते हैं, क्योंकि सराउंडिंग स्पिरिचुअल एनर्जी शिया याओ द्वारा क्विकली अब्जॉर्ब हो रही है। वे थिंक करते हैं, जून ज़ांटियान, जैसा कि अपेक्षित था, मेरा पोता इतनी जल्दी मेडिटेशन में चला गया। ये एबिलिटी और एप्टीट्यूड बहुत मॉन्स्ट्रस है। लेकिन अचानक सिर्फ 5 सेकंड में शिया याओ बिना किसी डिफिकल्टी के 2 रेल्म्स ब्रेक थ्रू कर देता है। जून ज़ांटियान और भी एस्टा ऑनेस्ट होकर देखते हैं कि शिया याओ सक्सेसिवली बॉडी रिफाइनमेंट के 5 रेल्म्स ब्रेक कर देता है। बर्स्ट ऑफ स्पिरिचुअल पावर आसानी से उसके बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद शिया याओ सांस लेता है और हैप्पीली अपने ग्रैंडफादर से कहता है, शिया याओ, लगता है मैं डिवाइन ट्रेजरी रेल्म तक सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया, है ना दादाजी? जून ज़ांटियान इतने खुश होते हैं कि वे रोने वाले होते हैं। शिया याओ चिंता से उन्हें देखता है। शिया याओ, दादाजी, आप ठीक हो? जून ज़ांटियान स्माइल करते हैं, उनकी आईज ग्लिसनिंग होती हैं। जून ज़ांटियान, दादाजी ठीक हैं, बस बहुत टच्ड और हैप्पी हैं। शिया याओ एम्बैरेस्ड लेकिन प्राउड भी होता है। जून ज़ांटियान कंटिन्यू करते हैं, जून ज़ांटियान, तुम्हारे डिवाइन ट्रेजरी रेल्म में ब्रेक थ्रू को सेलिब्रेट करने के लिए दादाजी तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहते हैं। कुछ चाहिए? शिया याओ स्वेटिंग, थिंकिंग, शिया याओ, भले ही दादाजी मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन मैं अभी इस दुनिया को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, तो मैं कैसे जानूं कि मुझे क्या चाहिए? अचानक शिया याओ 3 साल पहले के सिस्टम मिशन को रिमेंबर करता है। वो अपने ग्रैंडपा से पूछता है, शिया याओ, क्या आप जानते हैं माउंट टाई एंशिएंट टैबलेट क्या है? जून ज़ांटियान तुरंत टर्न करते हैं और क्विकली रिप्लाई करते हैं, जून ज़ांटियान, माउंट टाई एंशिएंट टैबलेट, हाँ, क्या कोइंसिडेंस है। इससे ज्यादा कोई इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे दादाजी के। इसका ओरिजिन एक स्टेला है वाइल्ड हेवन इमॉर्टल टेरिटरी में। इसे अटैक करने से फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ मेजर की जा सकती है। इसके बाद हमारे जून परिवार ने इसे डिग करके मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड में रखा, फ्यूचर जनरेशंस की फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए। ये सुनकर शिया याओ राहत की सांस लेता है, थिंकिंग, शिया याओ, बहुत अच्छा, ये दूर नहीं है, बस मुझे वहां पहुंचना है। वो अपने ग्रैंडपा की स्लीव को टग करता है, प्लीडिंग फेस के साथ स्पार्कलिंग आइज बनाता है। शिया याओ, दादाजी, क्या आप मुझे माउंट टाई एंशिएंट स्टेला देखने ले जा सकते हैं? मैंने डिवाइन ट्रेजरी रेल्म तक ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट कर सकता हूँ।
है ना। जून डोंटियन हैप्पीली शिया याओ को अपनी शोल्डर्स पर उठाते हैं, लाउडली हंसते हैं। जून डोंटियन, हा हा हा, जरूर दादाजी तुम्हें वहां ले जाएंगे। उसी मोमेंट जून परिवार के मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड में एक यंग वुमन टाई एंशिएंट स्टेला की ओर स्टेप फॉरवर्ड करती है। लड़की लगभग 14 या 15 साल की है, ब्लॉन्ड हेयर वाली, रोब्स में ड्रेस की हुई, स्टोन स्टेला को टच करती है। महिला की ब्लू आईज, ब्लॉन्ड हेयर और फेयर स्किन है, चेरी जैसे लिप्स के साथ एक बहुत सुंदर और रिफाइंड ऑरा लिए हुए। उसकी आईज एंशिएंट स्टेला पर फिक्स्ड रहती है, फिर एक हैंड स्पिरिचुअल पावर सर्कुलेट करती है, फाइटिंग स्टैंस में ब्रेथ आउट करती है। महिला की आईज बहुत डिटर्मिन्ड होती हैं, वो अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को दाहिने हाथ में कंसंट्रेट करती है, हेवन सप्रेसिंग गोल्डन पाम को टाई एंशिएंट स्टेला की ओर अनलीश करती है। लाउड नॉइस के बाद स्पिरिचुअल पावर महिला के चारों ओर स्कैटर होती है। अटैक करने के बाद उसका एक्सप्रेशन कोल्ड रहता है। टाई एंशिएंट स्टेला पर ब्लॉन्ड महिला की फिजिकल स्ट्रेंथ का मेजरमेंट अपीयर होता है, 150, 00 गैटीज लगभग 500 ग्राम। अन्य डिसाइपल्स ये सीन देखकर एडमिरेशन से भर जाते हैं। डिसाइपल 1, वाह, 1,50,000 कैटीज तक पहुंचना बहुत अच्छा है। डिसाइपल 2, इस साल वो कितनी बड़ी है। डिसाइपल 3, ये लड़की ब्रांच फैमिली की डिसाइपल है और वो काफी फेमस लगती है। अचानक एक ब्लैक हेयर और रेड आइज वाली लड़की बहुत अनोइंग फेस के साथ अपीयर होती है और बोलती है, ब्लैक हेड गर्ल। इसमें क्या खास है? ये जूनलिंग लॉन्ग 7 एपर्चर एक्सक्विजिट हार्ट के नाम से जानी जाती है। ये फ्यूचर में सेंट बनने के लिए डेस्टिन्ड है। उसकी स्ट्रेंथ पिछले टेस्ट से सिर्फ 30,000 कैटीज बढ़ी है। इसमें क्या? अन्य डिसाइपल्स उसके पीछे विस्पर करते हैं। डिसाइपल 4, 30,000 कैटीज तो बहुत अमेजिंग है, और क्या चाहते हो? डिसाइपल 5, ये तो लिनिया है, स्कर्ज, टॉप 10 लिस्ट पर सेल्फ विल्ड जून चिंग जियान के साथ। जून चिंग जियान का स्वॉर्ड, उसे प्रोवोक मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। फिर लिनिया जूनलिंग लॉन्ग की ओर अप्रोच करती है सरकास्टिक टोन में। लिनिया, ओ माय, तुम मुझे आंसर क्यों नहीं कर रही? स्पीचलेस हो? जूनलिंग लॉन्ग थॉट में रहती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वो उसे इग्नोर करती है और जाने लगती है, जिससे लिनिया बहुत एंग्री हो जाती है। लिनिया, ये बेशर्म, मुझे ऐसे इग्नोर मत करो। उसका फेस कनिंग हो जाता है। लिनिया, मैंने सुना तुमने यंग मास्टर चिंग जियान का इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया, सही है ना? जूनलिंग लॉन्ग की आईज शार्प और डेंजरस हो जाती हैं। जूनलिंग लॉन्ग तो क्या? अगर मास्टर चुनना है तो सावधानी बरतनी पड़ती है। यंग मास्टर चिंग जियान की स्ट्रेंथ ठीक है, लेकिन उसे टॉलरेंस की कमी है, वरना वो तुम्हें मुझे डिस्टर्ब करने क्यों भेजता? वो कोडली हाथ हिलाती है और चली जाती है। लिनिया इग्नोर्ड और ह्यूमिलिएटेड होकर बहुत एंग्री होती है। उसके हैंड्स टाइटली क्लेंच्ड हो जाते हैं, उसका पूरा बॉडी ट्रेम्बल करता है। फिर वो जूनलिंग लॉन्ग की ओर अटैक अनलीश करती है, शाउटिंग, लिनिया, तुम बहुत एरोगेंट हो। मुझे यंग मास्टर चिंग जियान के लिए तुम्हें लेसन सिखाना होगा। चिंग जियान अटैक लॉन्च करने से पहले जूनलिंग लॉन्ग उसका हैंड टाइटली ग्रैब करती है, इतना कि वो रेजिस्ट नहीं कर पाती। जूनलिंग लॉन्ग कोल्ड आइस के साथ चिंगिया से कहती है, जूनलिंग लॉन्ग, मुझे लेसन सिखाना चाहती हो? घर जाओ और सीखो। अचानक शिया याओ अपीयर होता है और कहता है, शिया याओ, ये जूनलिंग लॉन्ग और चिंगिया की जगह है। लिनिया और जूनलिंग लॉन्ग शिया याओ को सरप्राइज में देखते हैं। जूनलिंग लॉन्ग अपने आप से थिंक करती है, जूनलिंग लॉन्ग, ये बच्चा कौन है? कब आया यहाँ? मुझे कुछ सेंस क्यों नहीं हुआ? जब शिया याओ ताई एंशिएंट स्टेला को टच करता है, सिस्टम तुरंत एक नोटिफिकेशन डिस्प्ले करता है, सिस्टम, कंग्रेचुलेशंस टू द होस्ट, आपने टाई एंशिएंट स्टेला पर सक्सेसफुली चेक इन किया, कंग्रेचुलेशंस टू द होस्ट, आपको 6 स्टार रिवॉर्ड डिवाइन एलिफेंट सप्रेसिंग प्रिजन स्ट्रेंथ प्राप्त हुआ। सिस्टम कंटिन्यू करता है, सिस्टम रिवॉर्ड होस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिवाइन एलिफेंट सप्रेसिंग प्रिजन स्ट्रेंथ स्पिरिट को गाइड करता है। डिवाइन से इमेज फॉर्म होता है, हैंड्स उठाने और फीट चलाने में डिवाइन एलिफेंट की स्ट्रेंथ होती है। मास्टरी पर बॉडी में अनकाउंटेबल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, हर टाइनी पार्टिकल डिवाइन एलिफेंट की स्ट्रेंथ के बराबर होता है। अवेकनिंग एम टाइनी पार्टिकल्स 10 डाइजर डिवाइन एलिफेंट स्ट्रेंथ देता है। वन पंच माउंटेन्स को शैटर करता है, सी डस्ट में टर्न हो जाता है, स्टार्स ब्रेक होते हैं, सन और मून थॉट्स में आते हैं। शिया याओ इस मोमेंट डिवाइन एलिफेंट सप्रेसिंग प्रिजन स्ट्रेंथ के डिस्क्रिप्शन को देखकर सीक्रेटली स्माइल करता है। शिया याओ 6 स्टार रिवॉर्ड डिवाइन एलिफेंट सप्रेसिंग प्रिजन स्ट्रेंथ। हाँ, पिछले चेक इन में मैंने ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट एंशिएंट सेक्रेड बॉडी प्राप्त किया था, जो 8 स्टार्स लगता था। स्टार लेवल रिवॉर्ड की इंटेंसिटी लेवल है, लेकिन मुझे नहीं पता टेक्निक का हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्स क्या हो सकता है। शिया याओ सोच रहा था, चिंग पीछे से येल करती है,
चिंग, हे तुम छोटा रसकली, तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता है यहाँ कहाँ हो? ये छोटे डेविल जैसे तुम्हारे लिए जगह नहीं है। शिया याओ का ट्रा इन ऑफ थॉट इस शाउट से इंटरप्ट होता है। वो टर्न करता है, अनॉयड, थिंकिंग शिया याओ, ये वॉइस तो स्क्वॉकिंग डक की तरह ग्रेटिंग है, सीरियसली बहुत हेडेक। फिर वो कॉन्फिडेंटली हैंड्स को हिप्स पर रखता है और कहता है, शिया याओ तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ जून शिया याओ ऑफ सेलेस्टियल एम्परर पैलेस। कोई प्रॉब्लम है? इस टाइटल को सुनकर जून ऑफ सेलेस्टियल एम्परर पैलेस जूनलिंग लॉन्ग टेकन अबैक रहती है, जबकि नीचे डिसाइपल्स डिस्कशन में बज करते हैं। डिसाइपल 6, क्या ये वही बच्चा हो सकता है जिसने 18वें एंसेस्टर को सिक्लूजन से बाहर लाया? डिसाइपल 7, क्या उसे बर्थ पर शेंजी डिवाइन सन का स्टेटस मिला? उसी मोमेंट चिंग्या इनक्रेडिबली फ्लस्टर्ड और रेस्टलेस हो जाती है, थिंकिंग चिंग्या ये क्या हो रहा है? सब इतने एक्साइटेड क्यों हैं? जूनलिंग लॉन्ग दूसरी ओर डीप थॉट में रहती है और साइलेंट रहती है। अचानक वो चिंग्या का हेड ग्राउंड पर प्रेस करती है, तुरंत उसे नील करवाकर रिस्पेक्ट पे करने के लिए मजबूर करती है। जूनलिंग लॉन्ग, ये जून परिवार का डिसाइपल शेंजी का अभिवादन करता है। चिंग्या हेड ग्राउंड पर प्रेस होने के बावजूद रिसेंटमेंट से भरी होती है, इनवर्डली कर्सिंग। चिंग्या वो छोटी बिच्छू जूनलिंग लॉन्ग ये तो पर्पसली कर रही है। फिर वो भी नील करती है और कहती है, चिंग्या शेंजी का अभिवादन, मैंने पहले रूड व्यवहार किया, कृपया मुझे माफ करें शेंजी। नीचे डिसाइपल्स फाइनली सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं वाइड आइज के साथ। सभी रिस्पेक्टफुली नील करके शेंजी को रिस्पेक्ट देते हैं। शिया याओ आसपास के सीन को देखता है, उसका फेस एक्सप्रेशनलेस, स्पीचलेस रहता है, नीचे लोगों को देखते हुए थिंकिंग, शिया याओ ये क्या है? मुझे बाहर जंप करके लोगों से सवाल नहीं करना चाहिए था। सिर्फ खुद को फूल बनाने और सबके सामने प्रेस्टीज बिल्ड करने के लिए। फिर वो एंशिएंट स्टेला की ओर टर्न करता है और थिंक्स, शिया याओ माउंट टाई एंशिएंट स्टेला फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट और मेजर कर सकता है। क्योंकि मैं यहां हूं, बिना ट्राई किए कैसे जानूं? फिर शिया याओ फाइटिंग स्टैंस में आता है। वो डीप ब्रेथ लेता है और आइज बंद करके माइंड फोकस करता है। वो डिवाइन एलिफेंट ट्रैम्पल्स हेल्थ स्ट्रेंथ का इंकैंटेशन रिसाइट करता है, एक बॉडी कल्टिवेशन टेक्निक। जब वो शुरू करता है, एक गोल्डन डिवाइन एलिफेंट का इल्यूजन अपीयर होता है। इस सीन को देखकर जूनलिंग और चिंग्या अटली अस्टॉनिश्ड हो जाती हैं। उनकी आईज वाइड ओपन रहती हैं। शिया याओ की आईज थोड़ा फ्लिकर करती हैं। फिर वो डिवाइन एलिफेंट ट्रैम्पल्स हेल्थ स्ट्रेंथ का फुल पावर टाई माउंट एंशिएंट स्टेला की ओर अनलीश करता है। पंच का आफ्टर शॉक पूरे मार्शल आर्ट्स अरीना को शेक करता है, डस्ट एवरीवेयर उड़ाता है। माउंट टाई एंशिएंट स्टेला ट्रेम्बल करता है, डिस्प्ले करता है 1,000,000 कैटीज की पावर। नीचे डिसाइपल्स साइलेंटली रिजल्ट्स को स्टेला पर वॉच करते हैं। शिया याओ अपना हैंड रिट्रैक्ट करता है, थिंकिंग, शिया याओ इंप्रेसिव, बिना बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी मोबिलाइज किए मैं अभी भी इस तरह की पावर अनलीश कर सकता हूं। ट्रूली अ गुड थिंग। उसी मोमेंट नीचे डिसाइपल्स फिर गॉसिप शुरू करते हैं। डिसाइपल 8, मुझे याद है वो सिर्फ 3 साल का है, जन्म से ही उसे बेस्ट रिसोर्सेज मिल रहे हैं। डिसाइपल 9, पावरफुल तो है लेकिन 3 साल के लिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, लेकिन शेंजी का टाइटल वो डिजर्व नहीं करता। ये सुनकर शिया याओ डिसाइपल्स को नीचे ग्लैंस करता है और साइलेंटली स्माइल करता है। शिया याओ, हे तो ये कन्विंस नहीं हुए हाँ? अब ये इंट इरेस्टिंग हो रहा है। वो अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर और प्रेशर डिसाइपल्स की ओर चैनल करता है, जिसमें जूनलिंग और चिंग्या भी शामिल हैं। दोनों प्रेशर के नीचे स्वेटिंग करते हैं। चिंग्या टोटली फ्रीक्ड आउट, टीथ ग्रिट करती है, थिंकिंग, चिंग्या ये क्रेजी ऑरा क्या है? यंग मास्टर चेन जियान भी ऐसा प्रेशर नहीं कर सकता। शिया याओ टर्न करके कहता है, शिया याओ। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा।